हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी हब पे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड की बुक का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कविता जिसका शीर्षक है हल्दी घाटी। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ इस वीडियो की लिंक को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो और सबको बताओ भाई कि प्रियंका अब आपको यूपी बोर्ड की 10th बुक पढ़ाने वाली है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो का शीर्षक है हल्दी घाटी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इस कविता के कवि कौन है। मैंने आपको हमेशा एक बात कही कि अगर आप कोई कविता पढ़ रहे हैं या कोई कहानी पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको उसके राइटर यानी कि उसके लेखक के बारे में बताना जरूरी होता है। अक्सर आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कविता की व्याख्या साप्रसंग संदर्भ प्रसंग सहित कीजिए। तो संदर्भ में आपको कवि के नाम के बारे में ही लिखना है। साथ ही साथ कभी कभी एग्जाम्स में कवि का कवि परिचय, जीवन परिचय भी पूछ लिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपने जो कविता आपके एग्जाम में आई है वो कविता किस राइटर ने, किस लेखक ने लिखी है। चलिए तो जानते हैं हल्दी घाटी कविता के लेखक कौन है। हल्दी घाटी कविता के लेखक है श्याम नारायण पांडे। याद रखना, हल्दी घाटी कविता को श्याम नारायण पांडे जी के द्वारा लिखा गया है। चलिए अब जल्दी से श्याम नारायण पांडे का जीवन परिचय देख लेते हैं। याद रखना, अक्सर परीक्षाओं में कवि का जीवन परिचय पूछा ही जाता है। आपको पता होना चाहिए उनका जन्म कब हुआ, उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। चलिए तो जानते हैं। लिखा है श्याम नारायण पांडे जी का जन्म श्रावण कृष्ण पंचमी को संवत 1964 ईस्वी सन 1907 ईस्वी में हुआ था। याद रखना, उनका जन्म हुआ था सन 1907 ईस्वी में। वे डुमराव गांव आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। याद रखना, अब कभी पूछ लिया जाता है विकल्प के तौर पे कि कवि का जन्म श्याम नारायण पांडे जी का जन्म कहाँ हुआ, तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ में हुआ था। आगे लिखा है इनकी प्रमुख रचनाएं हल्दी घाटी। याद रखना, कवि की रचनाएं हमेशा पूछी जाती हैं। तो इनकी प्रमुख रचनाएं थी हल्दी घाटी, जौहर और तुमुल, रूपांतर आदि। फिर अगर पूछ लिया जाए कि कवि की काव्यगत विशेषताएं बताइए। काव्यगत विशेषताएं मतलब कि उनका भाव पक्ष, उनका कला पक्ष। इसमें लिखा है श्याम नारायण पांडे जी वीर रस के अद्भुत कवियों में से एक हैं। अब जब हमने इस कविता को सुना, इसका शीर्षक सुना हल्दी घाटी, तब दिमाग में आ ही गया होगा कि ये पूरी कविता में आपको वीर रस देखने को मिलेगा। मतलब इस कविता, यह कविता वीर रस की भावना से ओतप्रोत है। आगे लिखा है उन्होंने श्याम नारायण पांडे जी वीर रस के अद्भुत कवियों में से एक थे। वे काशी के प्रसिद्ध साहित्याचार्य थे। उन्होंने 4 महाकाव्य रचे जिनमें हल्दी घाटी और जौहर विशेष चर्चित हुए। अब उन्होंने 4 महाकाव्य रचे मतलब कि लिखे। अब जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थे वो थे हल्दी घाटी और जौहर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस कविता को पूरा पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। याद रखना, परीक्षाओं में कविता कैसे पूछी जाती है, हमेशा उसका संदर्भ और प्रसंग। तो आपको पता होना चाहिए कि हल्दी घाटी कविता का संदर्भ क्या है। आप लिख सकते हैं कि यह कविता हमारी पाठ्य पुस्तक से ली गई है जिसके रचयिता है श्याम नारायण पांडे। ये हो गया आपका संदर्भ। अब आते हैं प्रसंग पे। प्रसंग का मतलब होता है इस कविता में किसका वर्णन है अथवा इस कविता में किसकी बात की गई है। तो ये जो कविता है हल्दी घाटी, यह कविता हल्दी घाटी युद्ध के ऊपर है और इस कविता में महाराणा प्रताप के शौर्य, उनके वीरता का वर्णन किया गया है। चलिए तो जल्दी से इस कविता को स्टार्ट करते हैं। कविता है मेवाड़ केसरी देख रहा। मेवाड़ केसरी देख रहा, केवल रण का न तमाशा था। मेवाड़ केसरी मतलब कि महाराणा प्रताप। वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था। चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था। ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। यहाँ पे कुछ शब्द आए हैं, आपको कठिन शब्दों के अर्थ जानना भी जरूरी है। जैसे आया है मेवाड़ केसरी। मेवाड़ केसरी किसको कहा जाता था? महाराणा प्रताप को। और फिर आगे लिखा है केवल रण का, रण मतलब कि युद्ध। याद रखना, रण मतलब कि युद्ध। मान रक्त, मान मतलब कि जो मुगल के जो सेनापति थे मान सिंह, यहाँ पर उनकी बात हो रही है। प्रत्यक्ष कपाली, कपाली का मतलब होता है काल,
ठीक है, याद रखना, काल का प्यासा। चलिए तो आप जल्दी से इसको समझते हैं। इसमें लिखा क्या है, इसमें बताया है कि हल्दी घाटी के युद्ध में मेवाड़ केसरी अर्थात जो महाराणा प्रताप है वो कैसे अपनी पूरी वीरता और पूरे साहस के साथ युद्ध लड़ रहे हैं। लिखा है कि वे ना केवल युद्ध का तमाशा ही नहीं दिख रहे, मतलब जो योद्धा है वो ना तो सिर्फ केवल युद्ध का खड़े होकर, अब जो राजा कैसे होते हैं वो अपनी प्रजा को भेज देते हैं लड़ने और प्रजा लड़ती है और राजा क्या करता है, योजना बनाता है। लेकिन ये जो महाराणा प्रताप है वो स्वयं युद्ध भूमि में उतरे और साथ ही साथ उन्होंने ना केवल युद्ध का तमाशा देखा बल्कि वह दौड़ दौड़ कर इस प्रकार युद्ध कर रहे थे कि राणा प्रताप का रण कौशल का मतलब है युद्ध क्षेत्र में उनको कितनी अच्छे से युद्ध नीतियां आती थी, तलवार चलाना आता था, भाला चलाना आता था, यही सब बताया गया कि राणा प्रताप का रण कौशल इतना भयानक था कि वह अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए, भाई अपने स्वाभिमान के लिए, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए मानसिंह जो मुगल सेना के सेनापति थे, तो मानसिंह की सेना पर रक्त पिपासु बनकर टूट गए। रक्त पिपासु मतलब उनका रक्त पीने के लिए, उनका रक्त बहाने के लिए। और फिर आगे लिखा है राणा प्रताप अपने घोड़े चेतक, उनके जो घोड़ा था उसका नाम था चेतक, तो राणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पर सवार होकर अपनी सेना की रखवाली करते हुए युद्ध इस प्रकार कर रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि साक्षात मृत्यु का काल ही अब आके टूट पड़ा। यहाँ पे उनकी तुलना किससे की गई है, मृत्यु के काल से। चलिए आगे लिखा है चढ़ चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। सेना नायक राणा के भी रण देख देख कर चाह भरे, मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दूने तिगुने उत्साह भरे। अब यहाँ पे बताया गया है आपको कि किस तरीके से जो राणा प्रताप थे उनको लड़ते देख देख कर, युद्ध भूमि में उनका प्रदर्शन देख देख के उनकी जो भी सेना थी वो और दूने तीने उत्साह के साथ, जोश के साथ लड़ रही थी। इस पूरा लिखा है जब राणा प्रताप युद्ध भूमि में तलवार उठाकर चेतक पर सवार होकर युद्ध करते थे। अब जब राणा प्रताप क्या करते थे, युद्ध भूमि में अपने घोड़े चेतक पर सवार होकर युद्ध करते थे, तो ऐसा लगता था कि वहां पे रक्त की नदियां बह रही हैं। लिखा है, आप समझ रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता था। प्रतीत होना मतलब कि दिखाई देना, तो ऐसा दिखाई देता था मानो वह अपने अंदर भूतल यानी कि पृथ्वी, तो वह अपने अंदर पृथ्वी में स्थित पानी, हमारे पृथ्वी में बहुत सारा पानी है, तो ऐसा लगता था जब उनकी तलवार पृथ्वी पर गिरती तो ऐसा लगता था जैसे भूतल का, पृथ्वी का पूरा पानी बाहर आ गया हो, अर्थात असीम शौर्य को धारण कर रहे हो। वह ऐसा पराक्रमी वीर था जो शत्रु सेना के सिर काट कर अपनी जवानी का वास्तविक परिचय था। यहाँ पर तात्पर्य है कि वो ऐसे महान योद्धा थे जो अपनी वीरता, अपने साहस का परिचय दे रहे थे। अपनी जवानी का परिचय मतलब कि अपनी वीरता का, अपनी साहस का परिचय दे रहे थे, अर्थात अपनी जवानी के कारण सफलता भी प्राप्त कर रहे थे। अपनी वीरता, अपने शौर्य के कारण उन्हें रणभूमि में, युद्ध भूमि में सफलता भी मिल रही थी। राणा प्रताप की सेना के कुशल सैनिक राणा प्रताप का रण कौशल देख देख कर और भी उत्साहित हो रहे थे। अब उनकी जो सेना थे, जो सेनापति थे, अब जब वो अपने राजा को इस तरह मैदान में लड़ते हुए देख रहे थे तो उनका उत्साह भी लगातार बढ़ता जा रहा था, 3 गुना बढ़ रहा था। चलिए जानते हैं नेक्स्ट पंक्ति में क्या लिखा है। लिखा है छड़ मार दिया कर कोड़े से रण किया उतर कर घोड़े से, राणा रण कौशल दिखा दिखा चढ़ गया उतर कर घोड़े से, क्षण भीषण हलचल मचा राणा कर की तलवार बड़ी, था शूर रक्त पीने का यह रण चंडी जीव पर पसार पड़ी। तो यहाँ पे कुछ शब्द आए हुए हैं, जैसे कर शब्द का मतलब होता है हाथ, याद रखना, कर का मतलब होता है हाथ। रण चंडी मतलब यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि मानो युद्ध में साक्षात मां काली उतर आए हों। लिखा है, इसको विस्तार से देखते हैं। हल्दी घाटी की युद्ध भूमि में कवि राणा प्रताप के रण कौशल को देखकर चकित है। अब यहाँ पे कवि ने फिर से वो जो हल्दी घाटी का जो युद्ध हो रहा था राणा प्रताप और मुगल सेना के बीच, तो इस पूरी कविता में कवि श्याम नारायण पांडे ने उसी उनकी वीरता और उनके पराक्रम का वर्णन किया हुआ है। लिखा है
वह उसके कौशल को, कवि राणा प्रताप के कौशल को देखकर कहते कि राणा प्रताप इस तरह युद्ध कर रहे थे कि कहीं वह शत्रु सेना के हाथ के कोड़े से हमला कर देता। अब यहाँ पे बताया गया है कि वो किस तरह से अपना युद्ध लड़ रहे थे। कभी वो शत्रु सेना के में हाथ के कोड़े से हमला कर देते तो कहीं वो घोड़े से उतरकर युद्ध करने लगते। शत्रु सेना में इस तरह शोर मच रहा था, राणा प्रताप को देख के उनकी जो सेना थी, मुगल सेना थी, वो थर थर कांपने लगी थी। आगे लिखा है, शत्रु सेना में इस तरह शोर मच रहा था कि मानो वह राणा प्रताप नहीं बल्कि स्वयं महाकाली खड़क, खड़क मतलब कि तलवार, ऐसा लग रहा था कि स्वयं महाकाली धरती पर तलवार लेकर लोगों को, राक्षसों का रक्त पीने के लिए अपनी जीभ पसार कर बढ़ रही है। यहाँ पे बताया गया है कि उस युद्ध भूमि में राणा प्रताप को देखकर ऐसा लग रहा था मानो साक्षात चंडी यानी कि काली जी आकर धरती पर युद्ध कर रही हैं और असुरों का विनाश कर रही हैं। फिर आगे लिखा है, वह हाथी दल पर टूट पड़ा, मानो उस पर पवी छूट पड़ा, कट गई वेग से भू ऐसा, शोणित का नाला फूट पड़ा, जो साहस कर बढ़ता उसको केवल कटाक्ष से टोक दिया, जो वीर बना नभ बीच फेंक बरछे पर उसको रोक दिया। वह हाथी दल, दल मतलब कि समूह पर टूट पड़ा। पवी, पवी का मतलब होता है भाला, दल मतलब समूह, पवी मतलब कि भाला। शोणित, शोणित का मतलब होता है रक्त। याद रखना, कठिन शब्द आप पहचान लोगे तब आप इस कविता का भावार्थ आसानी से कर लेंगे। का नाला फूट पड़ा, केवल कटाक्ष से टोक दिया, मतलब जब जो भी सेना, मुगल सेना उनके करीब आती तो वो अपनी तिरछी निगाहों से ही वो जो सेना थी वो डर से भाग जाती। आगे लिखा हुआ है इस पे, कवि कहता है कि राणा प्रताप शत्रु सेना के हाथी दल पर इस तरह हमला करते थे, इस भांति, भांति का मतलब होता है की तरह। लिखा है, राणा प्रताप शत्रु दल के सेना पर, शत्रु सेना के हाथी दल पर, मतलब जो शत्रु, अब युद्ध में क्या होता है, बहुत सारे घोड़े होते हैं, हाथी होते हैं, तो वो हाथी दल मतलब हाथियों के समूह पर टूट पड़े। ऐसा लग रहा था मानो पूर्ण वेग से, पूर्ण वेग से मतलब पूरी ताकत से उन्होंने इस तरह से भाले का वार किया गया हो और उसके वेग से, भाले के वेग से जो हाथियों का जो समूह था वह इस बात ही लगा कि लहू की धारा, लहू की धारा मतलब कि खून की धारा बहने लगी। जैसे भूमि भाले के प्रहार से फट पड़ी हो और उससे जल का वेगपूर्ण नाद सा फूट पड़ा हो। तो जब उन्होंने हाथियों के दल पर हमला किया और जब लगातार रक्त की नदियां बहने लगी तो वहां ऐसा लग रहा था कि उन्होंने पूरी ताकत से अपनी तलवार को जमीन पर गाड़ा और जमीन से पानी निकलने लगा, पानी की एक तेज धार निकलने लगी। आगे लिखा है, यदि कोई शत्रु राणा पर वार करने के लिए साहस करके आगे बढ़ता तो वह केवल अपनी तिरछी निगाह के मात्र से ही जो शत्रु था वह वहीं रुक जाता था, यानी कि राणा प्रताप की आंखों से ही वो उनसे डरकर भाग जाएगा। तो आपने अगर ध्यान दिया होगा तो इस पूरी कविता में श्याम नारायण पांडे ने राणा प्रताप की महिमा का वर्णन किया है कि वो कितने कुशल योद्धा थे, किस तरह से वो अपने दुश्मनों का यानी कि मुगलों का सामना रणभूमि में कर रहे थे। आगे लिखा है, क्षण उछल गया अरि घोड़े पर, क्षण उछल गया अरि घोड़े पर, क्षण लड़ा सो गया घोड़े पर, बैरी दल से लड़ते लड़ते क्षण खड़ा हो गया घोड़े पर, क्षण में गिरते गिरते रुंडों से, मदमस्त गजों के सुंडों से, घोड़ों के विकल वित टुंडों से, पट गई भूमि नरमुंडों से। तो यहाँ पे बताया गया है कि वो क्षण पर कभी इस तरफ जाके वो दूसरे लोगों से लड़ने लगते, कभी इस तरफ जाके वो उनके हाथी घोड़ों से लड़ने लगते। लिखा है, कवि कहता है कि यदि कोई शत्रु, यदि कोई दुश्मन राणा प्रताप पर हमला करने के लिए उठा भी तो वह वहीं धराशायी हो गया। धराशायी हो गया मतलब कि वहीं उसकी तलवार से गर्दन काट दी गई। शत्रु सेना से लड़ते लड़ते राणा प्रताप कभी घोड़े पर जाते तो कभी जमीन पर आ जाते। इस प्रकार प्रचंड शत्रुओं के विशाल दलों को वह खदेड़ खदेड़ कर मार रहे थे। राणा प्रताप के हमले से, अब जब राणा प्रताप की जो तलवार थी उसके हमले से शत्रुओं के धड़ हाथियों की सूढ़ों के समान गिर रहे थे। उनका धड़ मतलब कि उनका जो शरीर और उनकी जो गर्दन थी वो अलग अलग हो रही थी। हाथियों और घोड़ों की भयंकर विकलता के कारण युद्ध भूमि नरमुंडों से पटी पड़ी हुई दिखा रही थी। अब किस तरीके से चारों तरफ युद्ध भूमि में हाहाकार मचा था और जो राणा प्रताप थे वह अपने दुश्मन का सिर उनके धड़ से लगातार अलग करते जा रहे थे। आगे लिखा है, ऐसा रण राणा करता था, ऐसा रण मतलब कि ऐसा युद्ध राणा करता था पर उसको था संतोष नहीं।
क्षण क्षण आगे बढ़ता था वह, पर कम होता था रोष नहीं। कहता था लड़ता मान कहाँ, मैं कर ले रक्त स्नान कहाँ, जिस पर तय विजय हमारी वह मुगलों का अभिमान कहाँ। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि वो किस तरह से अपने दुश्मन को यानी कि मानसिंह को ललकार रहे थे कि तुम में ऐसी ताकत कहाँ कि तुम मेरा वध कर सको। आगे लिखा है, राणा प्रताप कहता था कि युद्ध भूमि में मानसिंह यानी कि जो मुगल सेना का नेतृत्व कर रहे थे तो उसका मुकाबला नहीं कर सकते। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो राणा प्रताप थे वो मानसिंह को ललकार रहे थे कि तुम मेरा सामना नहीं कर सकते। अर्थात युद्ध भूमि में राणा का मुकाबला करना मानसिंह के बस की बात नहीं, और उसके हाथों राणा का शरीर रक्त रंजित हो यह कदापि नहीं हो सकता, और यह बिल्कुल नहीं हो सकता कि मानसिंह के हाथों राणा प्रताप की हत्या हो, यह असंभव है। आगे लिखा है, राणा यह पूर्ण विश्वास के साथ कहता है कि युद्ध में तो विजय उसकी ही होगी। राणा पूर्ण विश्वास के साथ कहते हैं कि इस युद्ध में तो विजय राणा प्रताप की ही होगी, यह पूर्ण निश्चित है। उसके जीते जी मुगल सेना अभिमान प्रकट करे यह कदापि नहीं हो सकता। तो यहाँ पे राणा प्रताप कहते हैं कि मेरे जीते जी कोई मेरी मातृभूमि पे आके उस पर कब्जा करे या फिर कोई मेरा वध करे, कोई मेरे राष्ट्र को नुकसान पहुंचाए, ऐसा तो संभव ही नहीं है। तो इस पूरी कविता में मतलब इस कविता का शीर्षक है हल्दी घाटी कविता। कविता के कवि हैं श्याम नारायण पांडे जी। तो इन्होंने इस पूरी कविता में हल्दी घाटी युद्ध के दौरान युद्ध भूमि में जो राणा प्रताप ने जो शौर्य जो वीरता का प्रदर्शन किया उसी सबका वर्णन कवि ने इस कविता में किया हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद इस कविता से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछे जाएं आप लोगों से आंसर बन जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।